आजकल याद कुछ और रहता नहीं एक। वो सुरीले गायक जिनकी मधुर आवाज सुनने के बाद वाकई कुछ और याद ही नहीं रहता था। दुनिया में कितना गम है। वो जब गम और बेबसी के नगमे गाते तो गीत संगीत के कदरदान मानो गमगीन हो उठते, और जब वो प्यार के नगमे गुनगुनाते तो फिजाओं में जैसे बहार आ जाती। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें। उनकी आवाज में ऐसी मिठास और कशिश थी कि जब वो गाते तो उसे सुनकर रफी साहब की याद आ जाती। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। इस फनकार की आवाज 80 और 90 के दशक में सबसे मशहूर आवाज बन गई थी। रफी साहब के निधन के बाद इन्होंने काफी हद तक उनकी कमी को पूरा किया था, और उस दौर के ज्यादातर सुपरस्टार्स के लिए इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने देने वाले इस शख्सियत को वो शोहरत नसीब नहीं हुई जिसके ये हकदार थे। इनके गाए गानों वाली फिल्में सुपरहिट हो जाती थी, लेकिन इनको कोई खास क्रेडिट नहीं मिलता था। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये क्या आप मानेंगे कि इतने बड़े कलाकार का नाम ना तो किसी अवार्ड फंक्शन में लिया जाता और ना ही इन्हें उनमें बुलाया जाता, और अचानक इनको गाने मिलने भी बंद हो गए। तेरा गम अगर न होता तो शराब। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी आवाज ने कईयों को हिंदी सिनेमा का शहंशाह और सिकंदर बनाया, लेकिन उनमें से कुछ ने तो इस महान गायक के निधन पर एक ट्वीट तक करना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों इस सीधे साधे शख्स का अंत इतना बुरा और निराशाजनक रहा, और कौन सिंगर है इनकी संतान, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया। जिसकी आवाज हमें बेचैन कर देती थी, जिसकी गायकी दिल में एक टीस पैदा करती, और जो एक दौर में बन गया था हर दिल अजीज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेमिसाल सिंगर मोहम्मद अजीज की। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, 80 और 90 के दशक के एक मशहूर फनकार जिनकी कामयाबी के पीछे थी उनकी बुलंद आवाज, मेहनत और हिम्मत। शायद यही वजह है कि गायकी की दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल करने में ऊपर वाले ने भी इनकी मदद की। लेकिन साथ ही ये भी बेहद शर्मनाक है कि 7 सुरों में माहिर इस फनकार ने कई शिकवे शिकायतों के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दूर दुनिया से चला हूं मेरी मई। अजीज साहब की गायकी में वो सब कुछ था जो कि एक प्लेबैक सिंगर की आवाज में दरकार होती है। सप्तम सुर की ऊंचाई, गजब का ठहराव, दिल को छू लेने वाली मैकशी, फना हो जाने का दर्द, बेताब करती कशिश और बेकरार करता रोमांस। जानकार मानते हैं कि ये तमाम खूबियां उस दौर में किसी भी और गायक की आवाज में इस कदर मौजूद नहीं थी। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 में कोलकाता के गुमा में हुआ था। इनका पूरा नाम सईद मोहम्मद अजीज उन नबी था। घर में लोग इन्हें प्यार से मुन्ना बुलाते थे। बताते हैं कि अजीज साहब बचपन में बिल्कुल मर्फी रेडियो के विज्ञापन वाले मुन्ना दिखते थे, तो नाम पड़ गया मुन्ना। इनके गानों के क्रेडिट में भी इनका नाम मुन्ना लिखा मिलता है। अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने कोलकाता में ही संगीत गायन की शिक्षा ली। बचपन से ही ये पढ़ाई में कम और गायकी में ज्यादा रुचि रखते थे।
जहां कभी मोहम्मद रफी का गाना बजता वो सुनने पहुंच जाते। इस तरह सुनते सुनते रफी साहब की तरह ही गाने लगे। भले ही रफी साहब से इनकी मुलाकात अब तक नहीं हुई थी, लेकिन ये उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे। इनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए अजीज थोड़े बड़े हुए तो कोलकाता के रेस्टोरेंट गालिब में मोहम्मद रफी के गाने गाने लगे। दर्शक इनके गाने सुनने के बाद इन्हें बख्शिश भी दिया करते थे और कहते कि बिल्कुल रफी साहब जैसा गाते हो। रफी साहब के ही गाने गाकर करीब 2 दशक तक इनका गुजारा चलता रहा। इस बीच 1980 में जब रफी साहब का निधन हुआ तो मोहम्मद अजीज बहुत दुखी रहने लगे। रेस्टोरेंट में गाना गाते गाते ये कोलकाता के एलीट क्लास में अब तक काफी पॉपुलर हो गए थे। तमाम फिल्म निर्माता भी कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में खाना खाने आते रहते थे। ऐसे ही एक बंगाली निर्माता को इनकी आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म ज्योति में इन्हें एक गाना गाने का मौका दे दिया। इस तरह साल 1984 में आई बंगाली फिल्म ज्योति से इन्हें फिल्मों में गाने का पहला मौका मिला। इनके गाने को श्रोताओं ने काफी पसंद किया और इस गाने की कामयाबी के बाद एक सिंगर के तौर पर करियर बनाने के लिए इन्होंने बंबई जाने का फैसला किया। इन्होंने अपने माता पिता से 2 साल का वक्त मांगा और चले आए सपनों के शहर मुंबई, जहां बेहद कड़ा संघर्ष इनका इंतजार कर रहा था। घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज साहब ने अपने लिए छत का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन काम मांगने के लिए इन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। ये जहां भी जाते वहां से इन्हें निराशा ही हाथ लगती। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। इसी दौरान आफ्ताब पिक्चर्स के मालिक सलीम अख्तर ने इनकी जान पहचान अन्नू मलिक से कराई, जो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे। अन्नू मलिक की अजीज साहब से अच्छी दोस्ती हो गई। अन्नू मलिक इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कराया करते थे। इसी दौरान इन्हें साल 1985 में अंबर फिल्म में एक गाना गाने का मौका मिला, लेकिन इसे खास नोटिस नहीं किया गया। इसी बीच अन्नू मलिक ने इन्हें एक बड़ा ब्रेक दिया और मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग इनसे रिकॉर्ड कराया गया। ये गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया और इनकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा। मोहम्मद अजीज की आवाज को बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने नोटिस किया। इसके बाद साल 1985 में आई फिल्म आखिर क्यों में इन्होंने एक ऐसे गाने को आवाज दी और ये गीत अमर हो गया। एक अंधेरा लाख सितारे। मोहम्मद अजीज ने अपने दौर के सभी बड़े स्टार्स के लिए प्लेबैक किया और छाते चले गए। दिलीप कुमार हो या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान हो या गोविंदा या फिर सलमान खान, उस दौर के लगभग सभी नामी स्टार्स के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी। हर करम अपना करेंगे ऐ सनम तेरे। तो साथ ही ये नौशाद साहब से लेकर कल्याण जी, आनंद जी सबकी पसंद बन गए। लता मंगेशकर हो या आशा भोसले, सुनिधि चौहान या फिर श्रेया घोषाल, अजीज साहब की गायकी की हर कोई तारीफ करता, तो सबके साथ ये डुएट भी गाते। कर दे जिगर में मेरा हाल वो किया। इन्होंने सूफी सॉन्ग भी गाए और ढेरों भजन, तुलसीदास की चौपाइयां, कबीरदास के दोहे और हनुमान चालीसा तक को अपनी आवाज दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर। जय हनुमान नाम के लोकप्रिय टीवी सीरियल का टाइटल सॉन्ग भी इन्होंने ही गाया था, जो बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भी कई जगह इनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो। इनकी गायी कव्वालियों के भी सभी कायल हो गए।
कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, मरता है मुसलमान। कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक में गायकी का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र रहा होगा जो अजीज साहब से छूटा हो। चलो आज बाजा का संदल उठेगा, चलो आज बाजा का संदल। संगीत की दुनिया में अजीज को लोग मोहम्मद रफी के उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगे और कई लोगों को तो ये गलत फहमी हो गई थी कि ये रफी साहब के बेटे हैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। अनवर साहब और शब्बीर कुमार को वो कामयाबी नहीं मिली जो 80 के दशक में मोहम्मद अजीज साहब को रफी साहब के बाद नसीब हुई। हूबहू उनकी गायकी की याद दिलाती आवाज। ये स्टेज शो में भी रफी साहब के गानों को ही गाया करते थे। फिल्म क्रोध में इन्होंने अपने गुरु मोहम्मद रफी को अपने एक गीत के जरिए श्रद्धांजलि दी जो अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया और काफी पसंद किया गया। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इनकी प्रतिभा को शुरुआती दौर में ही पहचान कर इनसे अपनी फिल्मों में बहुत से गीत गवाए। ये अपनी पीढ़ी के गायकों में इस तरह नायाब थे कि गायकी के 7 सुरों में गा लिया करते थे। इसकी मिसाल है इनका गाया ये गाना। सारे शिकवे गिले भुला के कहो। एक बार जिस आर.डी. बर्मन साहब ने इन्हें उच्चारण ठीक ना होने की वजह बताकर गवाने से इनकार कर दिया था, उसी बर्मन साहब ने इनसे बाद में खूब गाने रिकॉर्ड कराए, क्योंकि उनकी पत्नी दिग्गज गायिका आशा भोसले इनके लिए अपने पति से भी लड़ गई थीं। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करे। इनकी गायकी का जादू पूरे उफान पर था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ इनके हाथों से फिसलने लगा। अब अजीज साहब की किस्मत के सूरज के डूबने का वक्त आ चुका था। दरअसल ये बेहद विनम्र और हिंदी सिनेमा की गिरोहबाजी और राजनीति से दूर रहने वाली शख्सियत थे। जो भी काम मिला उसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करते थे। हर कोई जानता है कि ऐसे लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक बने रहना बहुत मुश्किल होता है और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ रिकॉर्ड्स ये दावा करते हैं कि इन्होंने 20,000 से भी ज्यादा गानों को आवाज दी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें अपने करियर में सिर्फ 2 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया। एक ऐसा वक्त भी आया जब ना तो इन्हें किसी अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता और ना ही वहां इनका नाम लिया जाता, और अचानक इन्हें गाने मिलने भी बंद हो गए। इस महान शख्सियत की लगातार अनदेखी हो रही थी। इस बेरुखी और उपेक्षा ने अजीज साहब को अंदर से तोड़ दिया। तो ये चढ़ता हुआ सूरज डूबा कैसे, ये आज तक इस सूरज को मालूम नहीं। बहुत ताज्जुब की बात है। इनका ये दर्द बार बार छलक जाता था। कई इंटरव्यू में ये कहते थे कि मैं एक से एक हिट गाने दे रहा था, लेकिन मैं कब घर बैठ गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। जिस आदमी ने कभी जिंदगी में किसी प्रोड्यूसर से झगड़ा नहीं किया, किसी डायरेक्टर से बदतमीजी नहीं की, किसी एक्टर के पास बहुत ज्यादा घुसा नहीं, चमचागिरी नहीं किया, अब इसको कुछ भी समझे आदमी। अजीज साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लोग रफी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, लता जी को तो याद करते हैं, पर मुझे कोई याद नहीं करता। आज किसी अवार्ड फंक्शन में मुझे इनवाइट नहीं करते हैं। इतने बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन होते हैं, मैं एक लेमैन की तरह घर पे बैठ के टीवी में देखता हूँ। अजीज लोगों के दिलों पर राज करने वाले फनकार थे। भले ही बॉलीवुड में इनकी बेकदरी हो रही थी, वो दौर तो गुजर गया और अजीज साहब भी खामोश हो गए, लेकिन हाँ, अब भी इनके कद्रदान कम नहीं हुए थे। यही वजह रही कि दुनिया भर से इनको स्टेज शो के बुलावे आते रहे और लाइव शोज में इनका जलवा कायम रहा। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। 27 नवंबर 2018 को अजीज साहब कोलकाता से मुंबई आए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद जब ये टैक्सी में बैठे तो इन्हें अपनी तबीयत खराब सी महसूस हुई। फिर ये अचानक बेहोश हो गए।
आनन फानन में इन्हें नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर इनकी जान बचा नहीं सके और कार्डियक अरेस्ट के चलते अजीज साहब का निधन हो गया। तब इनकी उम्र 64 साल थी और इसी के साथ सिनेमा और संगीत की दुनिया का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। दूर दुनिया से चला हूँ मेरी मई। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, इनकी गायकी कई सुपरस्टार्स की आवाज बनी, लेकिन विडंबना देखिए, इनमें से कोई भी न तो इनके अंतिम संस्कार में आया और न ही शोक सभा में शामिल हुआ। अजीज साहब की मौत के बाद अमिताभ बच्चन की एक बाइट तक सामने नहीं आई थी, जिसके चलते इनके चाहने वालों में बहुत नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि मोहम्मद रफी के निधन के बाद मोहम्मद अजीज को अमिताभ बच्चन की आवाज माना जाता था और इनके लिए इस गायक ने दर्जनों गाने गाए थे। मोहम्मद अजीज साहब का आज देहांत हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कैसे हो गया। मतलब ये इतना वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ है। मैं उनको इतना प्यार करता था। मैं जब बड़ा हुआ तो सिर्फ उनके गाने सुन के। बता दें कि अब इस सितारे की संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं इनकी बेटी अजीज सना। वो भी एक बेहतरीन सिंगर हैं। इतना सोना क्यों रब ने बनाया आवाज आवाज़ी में। मोहम्मद अजीज ने हिंदी के अलावा बांग्ला और उड़िया भाषा के भी गाने गाए थे। इंडस्ट्री से थोड़ा सम्मान पाने और अच्छे गाने बनाने की आरजू लिए ये संगीत का दीवाना इस दुनिया से चला गया। चल मुसाफिर चल, यादों के इस शहर से दूर। वो पुराने दिन की टीम इनकी शख्सियत को सलाम करती है और अपने इस वीडियो के जरिए हम इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे काम को थैंक्स बटन के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम आगे भी ऐसी कहानियां लेकर हाजिर होते रहें। इसी तरह की कुछ और स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। अगर आपके पास भी अजीज साहब से जुड़ी हुई कोई जानकारी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।